एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने वाला है क्लास 11 और 12 के अकाउंट्स के लिए, तो जल्दी से अपनी सीट को बुक कर लो। अगर नहीं किया है तो अभी जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो अपना नाम और क्लास इस नंबर पर। तो शुरू करते हैं आज का लेसन, जहां पर तीन पार्टनर है ए, बी और सी, जो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, तीनों के तीनों उसको तीन हिस्से बराबर में बांट करके एक एक हिस्सा लेते हैं। अब वो 1 अप्रैल 2022 से इसको चेंज करना चाहते हैं। वो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:4:5 में चेंज करना चाहते हैं। इस डेट को उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है? प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को वो आपस में इस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। जनरली क्या होता है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हम क्या करते हैं, सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट्स में क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि इसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ना करें, आगे इसको कैरी ऑन करें इस प्रॉफिट के बैलेंस को लेकर। तो आपको यहाँ पर वो एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है कि किस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करोगे। जो चेंज आने वाला है उसको आप किस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहले देखो, आप अगर चेंज नहीं कर रहे तो इस चेंज से इफेक्ट क्या पड़ने है, किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है और किस पार्टनर को फायदा हो रहा है। अगर चेंज होएगा, कोई रेशो चेंज हो रही है, तो पहले जिसको प्रॉफिट जितना मिल रहा था उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, या तो उसको ज्यादा मिलेगा या उसको कम मिलेगा। तो वही चेंज आपको चेक करना। तो चेक करते हो, अगर आप एक हो तो एक ही रेशियो पहले की 1/3, 1:1:1 की रेशियो थी ओल्ड रेशियो, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन नई रेशियो में उसकी रेशियो हो गई है 3/12। तो पहले उसका प्रॉफिट था 4 और अब हो गया है 3। तो पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? पहले ज्यादा था और अब नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट कम हो गया। कितना कम हो गया? इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट उसका कम हो गया। इतना जो प्रॉफिट उसको और मिलता था, अब ये इतना फ्रैक्शन उसको घट के मिलेगा। तो अब इसको तो ये नुकसान हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इस चेंज के लिए वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रहा है। इसी तरह से बी का चेक करो। बी को क्या हो रहा है, पहले रेशियो थी उसकी 1/3 और नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसका 4/12। उसका अगर आप चेक करते हो, पहले भी 4 मिल रहा था, अब भी 4 मिल रहा है। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ इफेक्ट पड़ रहा है चेंज से? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पहले जितना प्रॉफिट उसको मिलता था पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग, आगे नई रेशियो के अकॉर्डिंग भी उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। इस पर कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ सी पर देखो, सी की पहले रेशियो थी 1/3 और नई रेशियो हो गई 5/12। तो पहले उसको मिलता था 4 और अब मिलेगा 5, मतलब कि 1.1/12 फ्रैक्शन का उसको फायदा होगा। उसका प्रॉफिट जो पहले मिलता था उसमें इतने फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट को और ऐड करके उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फायदे में है और ए नुकसान में है और बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। तो यहाँ इस चेंज से अब आपने ये तो पता कर लिया, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है और इफेक्ट किस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आज इसको एक और तरीके से समझो। आगे चलने से पहले एक और तरीका इसको देखो आप। अगर आपका ये प्रॉफिट है, इसको अगर आपने इसको इक्वली रेशो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो सब पार्टनर को कितना मिलता? 30,000 30,000 30,000, यही प्रॉफिट मिलता ना। अगर आपने इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया होता ओल्ड रेशियो में तो हर पार्टनर के हिस्से आता 30,000। लेकिन नई रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, ए के पास कितना जाएगा, नई रेशियो में यही है ना, 3/12। उसका ये हिस्सा बनेगा 22,500, बी का बनेगा 30,000। पहले भी 30,000 था, अब भी 30,000, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन इसका जो है, पहले 30,000 था, अब पहले 30,000 था, अब 22,500, तो इसको नुकसान हो रहा है 7,500 का। यही हमने फाइंड किया है, 7,500 रुपए का ही उसको नुकसान हो रहा है। ऐसे ही सी का देखो, उसको पहले मिल रहे थे 30,000, लेकिन नई रेशियो से मिल रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट, 37,500, मतलब कि 7,500 का उसको फायदा हो रहा है। तो अब जो पार्टनर यहाँ पर इस प्रॉफिट को शेयर नहीं करते, वो चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को आगे बैलेंस शीट में कैरी ऑन करने देते हैं, आगे के बिजनेस में इसको एक्यूमुलेटेड रहने देते हैं। तो क्या आगे चलकर जब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ए को इतना प्रॉफिट मिलेगा,
जो कि पहले उसको इतना मिलने वाला था 30,000, अब उसको आगे जाकर के ये प्रॉफिट किसी पॉइंट पर शेयर होगा नई रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या वो इस नुकसान को बियर करेगा? नहीं करेगा ना। वो इस एडजस्टमेंट को इसी पॉइंट पर चाहेगा कि भैया मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? सी के पास जा रहा है। तो सी, भैया तुम मुझे कंपनसेट करो, ये प्रॉफिट तुम आगे लेने वाले हो। अगर मैं चाहूं तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी सहमति के साथ सहमति करते हुए मैं इस प्रॉफिट को आगे लेके जा रहा हूँ, लेकिन इस नुकसान को मैं बियर नहीं करूंगा, इसको आप मुझे कंपनसेट करो। तो यहाँ पर अब इनकी आपस में क्या एडजस्टमेंट होगी? बी पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, बी का तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है, उसको तो पहले भी 30,000 मिल रहे थे, अब भी 30,000। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट किसके बीच में होगी? ए और सी के बीच में। तो ए को नुकसान हो रहा है, तो ए को पैसे मिलेंगे, देगा कौन? देगा उसको सी। तो ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, यही आप कैलकुलेट करोगे। जो फ्रैक्शन उसकी है दी गई सेक्रीफाइस की 1/12, उसको 90,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 7,500। यही आपने एक लेमैन की तरह पूरा अगर कैलकुलेशन वैसे की तभी भी आपकी यही अमाउंट आ रही थी। तो हमको इस तरह से प्रेजेंट करना है, आपको समझाने के लिए वो मैंने बताया कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्या चीज है वो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर उस पॉइंट पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको कितना मिलता है, आगे चल करके उधर उसको बांटा जाएगा तो उसको कितना नुकसान हुआ, तो वो नुकसान को वो बियर नहीं करेगा, उसको उसका नुकसान कंपनसेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा था 7,500 और सी गेन कर रहा है, तो वो देगा, कंपनसेट करेगा ए को, इसलिए उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे कितने से? 7,500। यही फ्रैक्शन बन रही है 90,000 की, इतनी ही अमाउंट आएगी, यही आपने कैलकुलेट की। अब एंट्री क्या बनेगी? सी के अकाउंट को आप डेबिट करोगे 7,500, क्योंकि उसके अकाउंट को डेबिट करोगे और यही अमाउंट ए के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी। सी अपनी कैपिटल किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। तो ये आपस में ये दोनों पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं, आपस में अपने प्रॉफिट शेयर को, एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है। तो इतना समझ में आ गया? आई होप आज आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम ये चीज क्यों कैलकुलेट करते हैं, किस लिए कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये फ्रैक्शन निकालो, वो फ्रैक्शन निकालो, इसका क्या फ्रैक्शन का फ्रैक्शन निकालो, क्यों करना है। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई कि इसलिए करना है कि इस पॉइंट पर अगर वो बांटते हैं तो कितना मिलेगा, आगे के पॉइंट पर बांटते हैं तो कितना मिलेगा। तो वही फ्रैक्शन आपने निकाल लिए, उस फ्रैक्शन से आपने अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी भी अगर डाउट और कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, अच्छा है, क्वेरी होंगी, जितने डाउट्स होंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रॉन्ग होगा, आप में और क्लैरिटी आएगी। तो अच्छा है, कितने डाउट है उसको रेज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझसे पूछो कि मैम ये डाउट है, आपने ऐसा यहाँ पर क्यों बताया, इस तरह से हमें इसको क्यों करना है, तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको बता दिया है, नया बैच शुरू होने वाला है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।